राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसका विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांतों या अवधारणाओं के आधार पर किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। चरित्रवान होगी या झगड़ालू, आप यहाँ बहुत ही आसानी से भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली महिला के लक्षणों को जान सकते हैं। नंबर 1, चलते समय यदि कोई महिला पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती है तो परिवार का विनाश। जिस स्त्री के पैर कनिष्ठा जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो तो वह कई पति करती है। अगर स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो झगड़ालू होती है। अगर स्त्री की कमर में भौरी हो तो अपनी मनमानी करती है। वह स्त्री जिसकी पीठ में भौरी हो तो उसको विधवा होने की संभावना रहती है। स्त्री की एड़ी चौड़ी हो तो वह बहुत क्रोध करने वाली होती है। एड़ी पर 1 अंगुल लंबी रेखा हो तो पति का सुख अच्छा मिलता है। एड़ी पर 4 अंगुल वाली लंबी रेखा हो तो महिला चोर होती है। एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो महिला की उम्र लंबी होती है, यानी जीवन दीर्घायु होता है। जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। नंबर 2, जिस स्त्री का गला मांसल, गोलाकार और लगभग 4 अंगुल लंबा होता है वह शुभ होती है। स्त्री की गर्दन अगर मोटी है तो विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। महिला की गर्दन अगर टेढ़ी है तो उसे नौकरानी का काम मिलता है। स्त्री के गाल पर तिल हो तो प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है। स्त्री के गले पर तिल हो तो ऊंचे पद पर पहुंचने की संभावना अधिक होती है। मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह दाहिने तरफ हो तो जीवन सुखी होता है। मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ हो तो दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और सुख नहीं होता है। जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं वह भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है पतिव्रता साबित होती है। अगर स्त्री के पैरों की नस नज़र आती है तो ये शुभ है। जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हों वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे, चिकने हों वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। रूखे, टूटे, टेढ़े, सफ़ेद व अन्य रंगों के नाखून दुर्भाग्य व दरिद्रता का संकेत हैं। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हों वह कष्ट भोगती है। मणिबंध पर साफ 3 रेखाएं दिखना तथा उंगलियों के पांवों में समान रेखा अच्छी आयु व ऐश्वर्य का प्रतीक है। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हों तो वह गहनों से सजी रहती है। कमजोर गर्दन वाली स्त्री के गरीब, लंबी गर्दन वाली के बांझ तथा छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भौहें ऊंची, आपस में मिली हुई व धनुष के समान हैं वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली है। नंबर 4, बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफ़ी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। इसके उलट अगर पाँव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने पति के जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। नंबर 5, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में
अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जो थोड़ी दुर्बल, थोड़ी मोटी, नाक मोटी व आंखें स्थिर और आवाज़ थोड़ी गंभीर होती है, ऐसी स्त्रियां शंखनी की श्रेणी में आती हैं। ये हमेशा दुखी, नाक पर क्रोध रहना, बात बात पर झगड़ना, अपने आप को नियंत्रित न कर पाने वाली होती हैं। पति की बातों को नज़रअंदाज करना, सदैव भोग विलास के बारे में सोचना, संवेदनशीलता की कमी, दूसरों की बातों पर टीका टिप्पणी करना, अपने पड़ोसियों को लताड़ना इनकी आदत में शामिल होता है। ऐसी स्त्रियों को वृद्धावस्था में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इनकी मृत्यु भी पति के बाद होती है। नंबर 6, वैवाहिक जीवन में लड़कियों की मांग का बड़ा महत्व है। कारण यह है कि यही सुहाग चिन्ह सिंदूर सजता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार कन्या का सीधा मांग होना शुभ होता है, लेकिन दो मांग या टेढ़ा मांग होना शुभ नहीं होता। यह वैवाहिक जीवन में वियोग का संकेत माना जाता है। जो कन्या चलते समय अपनी एड़ियों को बैठकर नहीं चलती, उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इनके व्यवहार से मायके और ससुराल दोनों की बदनामी होती है। दिन के समय सोने वाली स्त्री धन का नुकसान करने वाली होती है। ऐसी कन्या से विवाह करने पर दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और आर्थिक परेशानी। जो कन्या सोमवार को बालों में शैम्पू और साबुन लगाती है, वह अपने सुहाग को हानि पहुंचाने वाली होती है। इसलिए सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसी कन्या जो साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, वह धन और वैवाहिक जीवन के सुख में कमी पाती है। जिन कन्याओं के पैरों की उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, वह वैवाहिक जीवन में कष्ट पाती हैं। जिन कन्याओं के अंगों पर अधिक बाल रोए होते हैं, उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयां आती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इन्हें कष्ट प्राप्त होता है। अगर महिला के माथे का आकार लंबा हो, तो वह अपने देवर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। कहते हैं कि उससे परिवार में अलगाव की भावना बढ़ती है। जिस महिला के पैर की सबसे छोटी उंगली अथवा उसके साथ वाली उंगली चलते समय भूमि को स्पर्श न करे, अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से कहीं ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी महिलाओं को वैवाहिक जीवन